अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें। कैश इज किंग, ये कहावत संकट के समय ही समझ आती है, इसे कभी ना भूलें। भविष्य अनिश्चित है, लेकिन आपकी तैयारी आपके कंट्रोल में है। आपकी फाइनेंशियल फिटनेस न सिर्फ आर्थिक सुरक्षा देती है, बल्कि मानसिक शांति भी देती है और आपको संभावित धोखे और मजबूरी से बचाती है। ये सिद्धांत तो सिर्फ फाइनेंशियल बचत से भी आगे जाता है, ये ओवरऑल रेजिलियंस मतलब लचीलेपन के बारे में है। तो मेरा सवाल ये है कि फाइनेंशियल बचत के अलावा आज की इस अस्थिर दुनिया में तैयारी के और कौन से जरूरी रूप हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए? आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। तैयारी सिर्फ पैसे बचाने तक ही सीमित नहीं है। आज की दुनिया, जिसे अक्सर वूका कहते हैं, वॉलेटाइल, अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगुअस। हाँ, वूका वर्ल्ड। इसमें तैयारी के कई और रूप बहुत जरूरी हैं। जैसे? पहला, ज्ञान और स्किल्स की तैयारी। लगातार सीखते रहना, नई स्किल्स हासिल करना, ताकि आप बदलते वक्त के साथ बेकार ना हो जाएं। अपडेटेड रहना। दूसरा, नेटवर्क की तैयारी। मजबूत, भरोसेमंद, प्रोफेशनल और पर्सनल रिश्ते बनाना। संकट के समय यही नेटवर्क आपका सहारा बन सकता है। सही। तीसरा, मानसिक और भावनात्मक तैयारी। तनाव सहने की क्षमता यानी रेजिलियंस, पॉजिटिव सोच और एडेप्टेबिलिटी मतलब हालात के हिसाब से ढल जाना, ये डेवलप करना। हाँ, मेंटल स्ट्रेंथ। चौथा, स्वास्थ्य की तैयारी। अपनी सेहत का ध्यान रखना, क्योंकि संकट का सामना करने के लिए एनर्जी और स्टेमिना चाहिए। बिल्कुल। और पांचवा, आकस्मिक योजना या कंटिंजेंसी प्लानिंग। अपने बिजनेस या जिंदगी में संभावित खतरों को पहचानना और उनके लिए पहले से प्लान बी तैयार रखना। अच्छा, बैकअप प्लान। हाँ, ये सब मिलकर आपको भविष्य के किसी भी तूफान का सामना करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार करते हैं। सवाल यह है, क्या आप सिर्फ पैसों से या हर तरह से भविष्य के लिए तैयार हैं? सोचने वाली बात है। तो इस तरह चाणक्य नीति के ये शुरुआती सूत्र ही हमें जिंदगी जीने की एक गहरी समझ देते हैं। ज्ञान से विवेक पाओ, विवेक से सही लोगों और रास्तों को चुनो, अपने चरित्र और मूल्यों को सबसे ऊपर रखो और भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए हमेशा तैयार रहो। हाँ, यही वो रास्ता है जो एक स्थिर, सफल और सार्थक जिंदगी की ओर ले जा सकता है, जहां धोखे, दुश्मनी और पतन का डर कम हो। हमने आज विवेक, संबंध, प्राथमिकता और तैयारी की बात की, पर क्या सबसे बड़ा संकट वो नहीं जब हम इन सिद्धांतों को जानने के बाद भी किसी दबाव में या लालच में आकर इन्हें लागू करने में फेल हो जाते हैं? शायद आत्म अनुशासन ही चाणक्य नीति का वो अनकहा सूत्र है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।